अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अब जब नगर निकाय के चुनाव संपन्न हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगमों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। नगर पालिका और पंचायत में उसे हार का भी सामना करना पड़ा। विपक्ष ने वहां स्थान मजबूत करने की कोशिश की। अब विपक्ष में समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हुआ है। तो विपक्ष में यहां दो पार्टियां, एक बहुत मजबूत है समाजवादी पार्टी और दूसरा उससे कम मजबूत है बहुजन समाज पार्टी। आज इत्तेफाक से दोनों ने अपने अपने यहां रिव्यू मीटिंग लगाई थी कि वो हारे क्यों और 24 में बीजेपी का मुकाबला वो कैसे करेंगे। आज की परिचर्चा में हम ये समझेंगे, जानेंगे, एनालिसिस करेंगे कि 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर यहां का अपोजिशन बीजेपी को क्या टक्कर दे पाएगा, बीजेपी के लिए क्या राह बिल्कुल आसान है, या फिर समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है। आज समाजवादी पार्टी में एक बड़ी समीक्षा बैठक हुई, बहुजन समाज पार्टी में भी एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इन दोनों समीक्षा बैठकों के जरिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने यह समझने की कोशिश की कि वो हारे क्यों। तो आइए पहले चर्चा करते हैं मायावती की। मायावती ने आज उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े तकरीबन सभी पदाधिकारियों को आमंत्रित किया था, बुलाया था और एक बड़ी वृहद रिव्यू मीटिंग की। मायावती का यह मानना है कि वोट हमारा राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। पहली बार मायावती अपने लोगों के बीच बहुत मुखर थी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और ये कहा कि छल बल दल और पुलिस के दम पर यह चुनाव जीता गया है। मायावती का अगला फोकस महंगाई बेरोजगारी भी है, लेकिन यह सिर्फ बैठक में। फिर उन्होंने कहा कि पार्टी धन्ना सेठों की नहीं है, इसलिए फाइनेंशियली इसको स्ट्रांग करिए। इस बात से बसपा वाले हमेशा बड़े परेशान रहते हैं, ये वाला जो फैक्टर है। बाकी सब फैक्टर उन्हें सूट करते हैं। तो मायावती ने आने वाले दिनों में बहुत वृहद अभियान बूथ स्तर पर चलाने का भी ऐलान किया और अपनी पार्टी के मनोबल टूट रहे नेताओं का उन्होंने उत्साह भी बढ़ाया है ताकि वो बीजेपी का मुकाबला कर सकें। मायावती ने मीटिंग में आज ये भी कहा कि बीएसपी ही अकेली ऐसी पार्टी है जो बीजेपी से मुकाबला कर सकती है। अब ये थोड़ा एनालिसिस का बात है कि मायावती की इस बात में कितना दम है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही, 12.5% वोट शेयर की पार्टी, इसलिए उनकी स्ट्रेटजी भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। 80 की 80 सीटों पर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। किसी प्रकार का कोई अलायंस किसी के साथ करने की उनकी कोई योजना नहीं है। लेकिन बहनों भाइयों, यह प्रारंभिक बयान है। नेता कब कन्वीनियंस के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर चुनाव बदल लेते हैं, इसका आइडिया किसी को नहीं है। तो मायावती की यह स्ट्रेटजी है। अब आइए समाजवादी पार्टी की तरफ चलते हैं। आज समाजवादी पार्टी ने भी अपने नवनिर्वाचित महापौरों को, पालिका चेयरमैनों को, टाउन एरिया से भी पार्टी के पदाधिकारियों को और कुछ चुनिंदा लोगों को जो इस रणनीति में सम्मिलित थे, उनको आमंत्रित किया। अखिलेश यादव का मीटिंग में स्पष्ट कहना था आज की समीक्षा बैठक में कि भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस के दम पर यह चुनाव जीता है। वैसे समाजवादी पार्टी हावी है। समाजवादी पार्टी बीजेपी का बहुत बड़ा मुकाबला की है, कड़ा मुकाबला की है, लेकिन बीजेपी ने पुलिस के दम पर बहुत जगहों पर परिणाम बदले हैं, ज्यादतियां की हैं, तमाम आरोप लगाए उन्होंने। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात अखिलेश यादव ने कही, अलायंस किससे करेंगे इस पर वो खामोश हैं। अलायंस के विकल्प उनके पास खुले हुए हैं। जो जहां लड़ता हुआ दिखेगा उसके साथ वो आगे बढ़ेंगे। इस बयान के बहनों भाइयों बड़े मायने हैं। इस बयान का एक लार्जर पर्सपेक्टिव देखें तो कुछ और दल भी सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे क्या कांग्रेस और सोशलिस्ट अलायंस यानी समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ सकती है? वैसे अभी तक, आज की डेट तक ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन राजनीति और क्रिकेट संभावनाओं का खेल है, तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। छोटे छोटे दल भी इकट्ठे हो सकते हैं। 2022 वाली तस्वीर भी उत्पन्न हो सकती है। और एक बात और उन्होंने कही, जैसे मायावती ने कही अपने लोगों को,
कि 2024 की तैयारी में अभी से जुट जाइए। बीजेपी ढलान पर है और ये मुनासिब वक्त है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हटाया जाए। लेकिन क्या ये सिर्फ समीक्षा बैठक में इतनी बात कह देने मात्र से विपक्ष बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में बहुत माइटी पॉलिटिकल पावर है। 2014, 2017, 2019, 2022 पंचायत के चुनाव और उसके बाद नगर निकाय के चुनाव और कई बाई इलेक्शंस, बीजेपी निर्विवाद रूप से उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को मजबूत कर रही है, ताकतवर कर रही है, वोट प्रतिशत भी बढ़ा रही है, सीटों में भी इजाफा कर रही है। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी से विपक्ष सिर्फ रिव्यू मीटिंग करके निपट पाएगा, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन यह भी बात महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के लिए राह बहुत आसान भी नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पालिका और पंचायत यानी टाउन एरिया में भारतीय जनता पार्टी को 355 टाउन एरिया हारी है और 108 पालिका बीजेपी हार गई है। लेकिन बीजेपी के लिए हर्ष का विषय है 17 की 17 नगर निगम सीटें जीत लेना। ये उसकी खूबी है, यानी बड़े शहरों में उन्होंने पहले से अधिक अपने जनाधार को बढ़ाया है। ये टाउन एरिया और पालिका क्या होते हैं, इसमें कुछ अर्बन एरिया भी, रूरल एरिया भी सम्मिलित होता है और वोटिंग पैटर्न भी बहुत एग्रेसिव होता है। तो बीजेपी यहाँ पिछड़ी है, लेकिन बड़े शहरों में बीजेपी आगे बढ़ी है। लेकिन क्या ये सब मिलकर भी बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे? आज की हमारी परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। कुछ स्टेटमेंट सुने आप। हम सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ जनता के बीच में है और हमारी पार्टी वोट बैंक के रूप में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। हमने किसी का तुष्टीकरण नहीं किया। हम सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि प्रदेश की जनता ने मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में बड़ा जनादेश दिया है और हम उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्थानीय निकाय चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उससे महसूस हो रहा है कि समाजवादी पार्टी 2024 में निश्चित केंद्र की सरकार की कुर्सी को हिलाने का काम करेंगे, क्योंकि परसेंटेज आप देख लीजिए और जनता में जो आक्रोश है वर्तमान सरकार के प्रति। तैयारी वर्कर को करनी है, पदाधिकारियों को उसको बूस्ट करना है। तो इस काम के लिए 22 तारीख को हम समीक्षा के साथ साथ अपना तय करेंगे किस तरीके से हमें आने वाले चुनाव को लड़ना है, उसकी भी तैयारी करेंगे। मुद्दे रहे कि कैसे बहुजन समाज पार्टी को पुनः मजबूत किया जाए और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग कैसे तैयारी करें, वो रणनीति बताई गई। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज